Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the previous video we had done this chapter number 18. So remaining part means question answer is remaining over here. So we will start today this portion. Now let's start. Plants are our friends. Plants are our friends. यानी प्लांट्स, एक प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं. प्लांट्स बोला यानी प्लूरल बहुवचन है. और ये हमें पता है कि आर किसके साथ में लगता है. तो वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ में क्या लगेगा? आर. आर का मतलब भी है होता है, और है और हो भी होता है. हो कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे मैंने बोला यू आर अ डॉक्टर, यू आर टीचर, यू आर गर्ल. तो आप गर्ल हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं. ठीक है. और एक जगह पे जैसे आर का मतलब है होता है, वैसे ही इज़ का भी मतलब. तो इज़ का कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन है, तब हम इज़ यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स यानी पौधे. प्लांट्स यानी प्लांट्स मतलब क्या? प्लांट्स में तो सब आते हैं, हमने पढ़ा था. कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ एकदम बड़े होते हैं, कुछ घास फूस को भी हम प्लांट्स के ही कैटेगरी में लाते हैं. तो प्लांट्स तो सभी को कहते हैं. सो प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं. प्लांट्स यानी पौधे, आ यानी है, अवर यानी हमारे, फ्रेंड्स यानी मित्र या दोस्त. क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स बोला गया. बहुत सारे प्लांट्स, इसीलिए तो वो बहुत सारे प्लांट्स तो बहुत सारे फ्रेंड्स हुए ना, इसीलिए हियर यूज्ड फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं. दे गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स. दे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया? दे. तो अब वे हमें, अब हमने क्या देखा? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया. यहाँ पे हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया था, सहायक क्रिया. यहाँ पे मुख्य क्रिया आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गया. तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत जब वर्ब आ जाता है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में हम अक्सर ताहे तीहे तेहे के सेंस में ख़त्म करते हैं सेंटेंस को. तो वे देते हैं. गिव का मतलब होता है देना, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ताहे तीहे तेहे से ख़त्म करते हैं. ठीक है. वे गिव यानी देते हैं, अस यानी हमें, मेनी यानी कई, कई सारी, यूज़फुल, यूज़फुल यानी उपयोगी, थिंग्स यानी चीज़ें. अब ये देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पे दे गिव आया. अगर यहाँ पे ही होता तो ही गिव्स, शी गिव्स, इट गिव्स. बट अगर आया आपका सब्जेक्ट, आई गिव, वी गिव, यू गिव, दे गिव, प्लूरल अगर आ गया जैसे प्लांट्स गिव. ठीक है. अगर होता प्लांट, ओनली प्लांट अगर होता तो प्लांट गिव्स, प्लांट्स गिव. इसका क्या रूल है? जैसे हमें पता चल गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया. तो या इसका मतलब मेन वर्ब, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. उसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट अगर आपका है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, देन वी विल यूज एस और ई एस इन वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो वर्ब में क्या होगा? एस या ई एस ऐड नहीं होगा. ये रूल है. दे गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स. वे हमें कई सारी यूजफुल थिंग्स देते हैं. वी कैन नॉट लीव विदाउट प्लांट्स. वी यानी हम, नॉट का हो गया नहीं, कैन का सकना, सकता, सकते, सकती. तो हम नहीं, लीव यानी रहना. ठीक है. लीव यानी जीना, रहना. विदाउट यानी बिना, के बिना. प्लांट्स यानी पौधे या पौधों. हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. कैन है तो सकना सेंस में आ गया, तो नहीं सकते. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? लीव यानी रहना. सो हम प्लांट्स के बिना
नहीं रह सकते। कैन है इसलिए कैन का यूज़ सकना के अर्थ में मीनिंग में हुआ है। नाउ हियर गिवन आर मेनी प्लांट्स, प्लांट से क्या क्या मिलता है वो सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब फ्लावर्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स दिए गए हैं। अब इन्हीं प्लांट से हमें फ्लावर्स मिलते हैं, इन्हीं प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, इन्हीं प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, इन्हीं प्लांट से हमें मेडिसिन्स मिलती है, इन्हीं प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स और भी दिए गए हैं। जो ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं कैश क्रॉप्स, यानी कि इनसे डायरेक्ट हमें कैश मिलता है। जैसे कॉटन को बेच के हम भले से इसे खाते पीते नहीं हैं, अभी इसको तो हम खाते भी हैं लेकिन इसको सीधा बेचते हैं तो क्या मिलता है हमको, मतलब शुगर मिल में बेचने के बाद हमको इससे पैसे मिलते हैं डायरेक्ट गन्ने से। और ये सारी चीज़ें देखिए, इलायची आई थिंक, ये लौंग है आई थिंक, ओके। और ये आई थिंक चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती भी हम डायरेक्ट बेचते हैं, उसको खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। कि अभी जैसे ये सारी चीज़ें क्या है, हम थोड़ी बहुत बेचते हैं, थोड़ी बहुत रखते हैं। ये डायरेक्ट कैश क्रॉप से सीधा कटाई किया और मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। इनसे हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अभी देखिए फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूल। देखिए जब चित्र दिए गए हैं तो ज़रूरत नहीं है हिंदी में लिखने की, बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, अनाज, अनाज। फ्रूट्स यानी सबको पता है, कॉमन है, नॉर्मल है। मेडिसिन यानी दवाइयाँ, मेडिसिन्स बोला है क्योंकि एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं, तो दवाइयाँ। वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे बॉक्स में जो लिखा गया है, प्लांट्स गिव अस मेनी यूज़फुल थिंग्स, ये तो यहाँ पे लिखा गया था ना, प्लांट्स गिव अस मेनी यूज़फुल थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो देखिए मैंने बोला था यहाँ पे कि जब प्लूरल होगा तो वर्ब में एस एड नहीं होगा। तो प्लांट्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब में एस एड नहीं हुआ है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या बोला गया है, टेक अ शैलो कंटेनर। शैलो का मतलब क्या होता है, देखिए अब सोचेंगे ये हमारे काम का क्या है, तो बच्चों की चीज़ें हैं। अच्छा बच्चों से याद आई, ये देखिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है जो कि 5-6 साल पुरानी मेरे पास थी, अभी आई थिंक चेंज हो गया है वो मुझे आइडिया नहीं है कि चेंज हो गया है कि नहीं हो गया है। महाराष्ट्र बोर्ड का है ये, तो मैं इसी बुक से पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल इस टाइम। इसके पहले भी जो भी बुक्स के वीडियो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंडर्ड की है वो भी आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि स्टोरीज़ जो हैं वो हार्ड पढ़ रही हैं स्टोरीज़, तो पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ाइए, फिर इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से स्टार्ट किया। शैलो का मतलब क्या होता है, देखो एक गहरा होता है, डीप, यानी जो डीप होता है। और एक कैसा होता है, जैसे कि आप देखेंगे कटोरा जो ऐसे शैलो होता है, ठीक है। शैलो यानी छिछला हुआ। तो टेक यानी बोला है, टेक यानी लो, यानी एक, शैलो यानी छिछला यानी फैला हुआ। कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कुछ भी हो सकता है, कंटेनर यानी ऐसा पॉट मान सकते हैं, ठीक है। पुट यानी डालो, सम यानी कुछ, कॉटन, कॉटन ये कॉटन है, कॉटन यानी रुई। वुल, वुल यानी यही यही कॉटन वुल ही बोला है। इन इट, इन यानी में, इन इट यानी इसमें। टेक अ शैलो कंटेनर, पुट सम कॉटन वुल इन इट। एक शैलो कंटेनर लो, उसमें कुछ कॉटन वुल डालो। प्लेस सम ग्रीन मूंग ऑन द कॉटन। प्लेस सम यानी रखो, कुछ, सम यानी कुछ, ग्रीन यानी हरी या हरे, मूंग यानी मूंग पता ही है, मूंग जो छोटे छोटे ऐसे ग्रीन ग्रीन होते हैं। ऑन द कॉटन, ऑन यानी पर, कॉटन यानी वही रुई। स्प्रिंकल यानी छिड़को, वाटर यानी पानी, ऑन इट यानी इस पर, ऑन का मतलब पर, इट यानी इस, तो इस पर, एवरीडे हर रोज प्रतिदिन। क्या बोला, प्लेस सम ग्रीन मूंग ऑन द कॉटन, स्प्रिंकल वाटर ऑन इट एवरीडे। स्प्रिंकल ऐसे पानी डालते हैं ना, वैसे स्प्रिंकल बोलते हैं उसको। कीप द कंटेनर नियर द विंडो सिल। कीप यानी रखो, कंटेनर को, जो कंटेनर है यानी जो कंटेनर जिसमें आपने डाला है, कंटेनर कुछ भी हो सकता है, जो कनस्तर होता है वो भी हो सकता है, पॉट हो सकता है। नियर यानी के पास, विंडो सिल, विंडो सिल यानी विंडो के पास में, विंडो का जो सिल है
ऐसे जो विंडो होता है उसके पास में, ठीक है, विंडो सिल यानी खिड़की के पास। सिल होता है ना जो खिड़की के एकदम चिपका के जो होता है, ये जो होता है उसका। चेक एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 4 और 5 days। चेक यानी चेक करो, ठीक है, चेक करो। और सी यानी देखो, व्हाट यानी क्या, हैपेंस यानी क्या होता है या क्या घटित होता है, आफ्टर यानी के बाद, और यानी या, डेज यानी दिनों। चेक एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 4 और 5 days। चेक करो और देखो यानी कि 4 और 5 दिन के बाद चेक करो, देखो क्या होता है। डिस्कस अबाउट इट विद योर क्लासमेट्स। डिस्कस करो। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे भी वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है। हमने हर जगह देखा कि पहले वर्ब है, यानी यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। चेक करो, स्प्रिंकल करो, प्लेस यानी रखो, टेक यानी लो। जब पहले ऐसे वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ड सब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कमांड दिया जा रहा है, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है। तो पहले इस, अब देखिए कि रखो, ये भी रखो, टेक यानी लो, तो पहले वही स्टार्ट हो रहा है। अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, तो इसके बारे में ना, इसके बारे में। अबाउट इट यानी इसके बारे में। विद यानी से, योर अपने, क्लासमेट यानी सहपाठी, जो साथ में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लासमेट। अब ये देखिए, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैज़ अ स्पेशल नेम, प्लांट्स गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स, वी कैन नॉट लीव विदाउट प्लांट्स। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई ना। प्लांट्स यानी पौधे, आर यानी होते हैं या हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप्स अलग अलग प्रकार के, टाइप्स यानी प्रकार, डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग, मैं यहाँ पे दो लिख देती हूँ यानी दो, और ऑफ यानी काके की सेंस में। एवरी पार्ट यानी हर एक पार्ट, हर भाग, ऑफ यानी का, प्लांट यानी पौधा यानी पौधे का हर एक भाग, हैज़ यानी होता है, अ स्पेशल नेम विशेष नाम। प्लांट्स गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स यानी पौधे देते हैं हमें कई, यूज़फुल यानी उपयोगी। नॉर्मली तो हम यूज़फुल ही बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई जो नॉर्मली हम हिंदी में बोलते हैं, बट उन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हो। वी कैन नॉट, हम नहीं रह सकते, विदाउट प्लांट्स, ऊपर ही हमने देखा है ना। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट। 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, स्टोरीज़ वाले भी हैं, इस तरीके की वीडियोस भी हैं, और स्पोकन इंग्लिश के भी अभी कमेंट्स आ रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश के बनाइए वीडियोस। तो एक एक सेंटेंस का है, बहुत इजी सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस का है, उसे लर्न कीजिए। उसको लर्न करने के बाद आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो। जिस तरीके से मैं रीड करती हूँ उस तरीके से आप रीड कीजिए, और इस तरीके से जो रूल्स बताती हूँ, इन रूल्स को फॉलो करके आप भी कई सारे सेंटेंसेस बनाइए। मोस्ट ऑफ वर्ड्स आप इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए। जैसे आप जैसे दोस्त बोलोगे, मित्र बोलोगे, उसकी जगह पे आप फ्रेंड्स बोलना स्टार्ट कीजिए। पौधों को प्लांट्स ही बोलिए, जो उपयोगी बोलते हैं, कई सारी चीज़ें बोलते हैं उन्हें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल सिंपल हैं, उन्हें आप इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। और जो बहुत सारी ये जैसे अभी आप चीज़ें देख रहे हो, इनका नाम आपको भी, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको भी इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ओके। एंड समझ में तो आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, अभी धीरे धीरे अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको जितने भी वीडियोस बनाएगा डेली आप देख रहे हो, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी, जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं, ओके। फिर भी आपको कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है नीड है और बट अभी बना नहीं है, तो कमेंट बताइए, मिल जाएगा।